नमस्कार दोस्तों, संकल्प ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, एलसीएम एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं से क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है। मतलब या तो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी, या उस बड़ी संख्या का क्या क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है। एलसीएम जैसे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 एंड 4 का एलसीएम देखो, 3 और 4, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। या तो इन दोनों का मल्टीपल होगा, या 4 या इसका क्या होगा? मल्टीपल, मतलब 12। एक ऐसी संख्या 12 क्या है? ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और क्या है? 4 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है। मतलब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मतलब जो ऐसी संख्या इन्हीं किन्हीं भी ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से क्या है? डिवाइड हो रही है। ठीक है। अब क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो मेथड होते हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड है डिवीजन मेथड। ठीक है। तो फर्स्ट है फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। देखो, इसमें इस मेथड में क्या करते हैं हम? संख्याओं का क्या फैक्टर करते हैं अपन। जैसे जिन्हें अपने को जो भी संख्याएं है उनका क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उनका क्या है? पहले अपन उनके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे। ठीक है। जैसे 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है मेरे को। ठीक है। तो पहले है ना, 12 है, इसका फैक्टर कर लेते हैं अपन। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है। अब इसी प्रकार 15 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है। अब क्या है कि हम इनमें जो भी संख्या है इनमें क्या करेंगे? जो भी जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी वो पावर कंसिडर करेंगे। ठीक है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 2 की पावर है 2। ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को अपन लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 इंटू 2 लिख देंगे। ठीक है। 3 की पावर क्या है? एक बार है, इसमें भी एक बार है तो इसको भी लिख लेंगे। और फिर 5 है तो 5 को भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे। 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 फिर 5 जा कितने होते हैं?
60 होते हैं, ठीक है। मतलब 12 और 15 का क्या आया, एलसीएम क्या है अपना 60 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हो गया अपना, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया है, ठीक है। चलो सेकंड एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमें और कोई संख्या हो, जैसे 8 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो 8 के क्या है, अपन टुकड़े कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 16 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 16 के क्या हो गए 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब अब देखो इसमें से क्या है, यहाँ पे तो 3 पावर आ रही है, 2 की पावर कितनी है, और यहाँ पे 4 पावर आ रही है। तो जो हाईएस्ट पावर है ना उसको अपन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 16। मतलब 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा अपने पास, इन दोनों का ऐसी संख्या हो गई अपने पास, मतलब जो 8 से भी क्या है डिवाइड हो रही है और 16 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। मतलब या तो बड़ी संख्या होगी एलसीएम, ठीक है, या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा एलसीएम, ठीक है। जैसे जैसे 5, 15 और 30, इसका अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से 5, 15 और 30 का, ठीक है। तो 5 के फैक्टर करेंगे अपन, 5 के फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है। और इसी प्रकार 15 के फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। और 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मतलब 5 के क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 15 के क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से देखो 2 की पावर कितनी है, पहले 2 की पावर देखते हैं। 2 की पावर 2 की पावर कितनी बार आ रहा है, मतलब 2, तो 2 एक बार आ रहा है तो उसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है। 3 की पावर कितनी है 3 एक बार आ रहा है इसमें, ठीक है। और 5 भी क्या आ रहा है एक बार आ रहा है। मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया अपना 30, ठीक है। मतलब 5, 15 और 30 का एलसीएम क्या हुआ अपना 30 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम मतलब 30 क्या है, जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है अपना, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 30 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या क्या है इसमें 30, या तो बड़ी संख्या 30 का क्या है बड़ी संख्या होगी, या बड़ी संख्या का क्या है कोई मल्टीपल होगा जो 19 दी गई संख्याओं को क्या है डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें सेकेंड मेथड कौन सा है अपना, सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। उसको अपन डिस्कस करते हैं। डिवीजन मेथड,
भाग विधि। देखो डिवीजन मेथड में क्या है कि हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, जो सभी जैसे जिन किन्हीं भी संख्याओं का क्या है हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो क्या है हम उनको है सभी संख्याओं को लिख लेते हैं और उनमें छोटी से छोटी संख्याओं का डिवीजन करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे दस, 15 और 12 का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो 10, 12 और 15, ठीक है। अब है ना सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 से क्या करेंगे अपन, इनको डिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो 2 को 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या है, 10 को 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 12 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 में 2 का नहीं जा रहा तो इसको क्या कर देंगे अपन, वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 5 में नहीं जा रहा तो इस नंबर को वैसा का वैसा लिख देंगे अपन। 6 में है 3 से हो जाएगा और ये 15 वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस अब किससे करेंगे अपन, 3 से करेंगे। 5 में नहीं जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, 5 आ रहा है तो 5 से अपन डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है। अब पूरा डिवाइड हो चुका है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी ये नंबर है ना जो जिनसे अपना उनको क्या है मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या आया, 60 आया। मतलब कौन सी विधि से, भाग विधि से, ठीक है। मतलब कि पहले क्या करेंगे अपन, जो जो भी जिनका भी एलसीएम फाइंड आउट करना है उनको क्या करेंगे, ऐसे नंबर में लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उन सबसे छोटा नंबर से उसको डिवाइड करके देखेंगे भाई किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 2 से हो रहा है तो 2 2 2 5 जा कितने होते हैं, 10 होते हैं। 2 6 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 15 में नहीं जा रहा 2 का, तो वो नंबर वहीं पे लिख लेंगे अपन। अब वापस 2 से करेंगे तो 6 में जा रहा है, 5 में नहीं गया तो क्या करेंगे, 5 को वैसा का वैसा लिख देंगे और 15 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब 3 से कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, ठीक। 5 अगेन क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या ये, फिर जो भी अपने जो भी नंबर है इस साइड वाले उनको क्या है अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या है अपने को एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम देखो क्या होता है, जो भी संख्या होती है ना, जो भी संख्या उनका ऐसा नंबर होता है जो संख्याओं को क्या कर रहा है अपना डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। जैसे 12, 16 और 48 का एलसीएम फाइंड आउट करना है अपने को, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12, 16 और 48, ठीक है। अब क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक। 2 6 जा 12 होते हैं, 2 8 जा 16 होते हैं, 2 12 जा होते हैं 2 48 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 12 जा 24, ठीक है। अब 2 से अगेन हो रहा है तो 3 में नहीं जा रहा तो वैसे वैसे लिख देंगे इसको, ठीक है। 4 में 2 से
और 12 में क्या आ जाएगा 6 से हो जाएगा, ठीक है। 2 से फिर डिवाइड हो रहा है 3। अब लास्ट में क्या है कि 2 से नहीं हो रहा है, मतलब 3 आ गया, तो किससे होगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनका क्या है 48 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी नंबर है उनका इस तरीके से भाग विधि से या वो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे 5 25 और 50 का करना है अपने को, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या करेंगे अपन, जैसे इनको नंबर्स को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देखो 5 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, लेकिन पहले सबसे छोटे नंबर से करेंगे अपन, ठीक है। 2 से करेंगे तो क्या होगा 5 में नहीं जा रहा है तो उसको लिख देंगे, 25 में भी नहीं जा रहा तो लिख देंगे, और 50 में जा रहा है तो 25 लिख देंगे, ठीक है। अब है ये नंबर क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 से क्या है 5 1 जा 5 5 5 जा 24 5 5 जा 24, ठीक। अगेन 5 से हो रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 50, ठीक। तो 5 25 और 50 का एलसीएम क्या है अपना 50 आ गया है, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा, मतलब इनका या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उस संख्या का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। ये तो क्या है कि अपने मेथड से हो गया है ना, कभी कभी हमको क्या है जल्दी से निकालना होता है, ठीक है। सरल विधि से निकालना हो तब क्या करेंगे, है ना, वो विधि और देख लेते हैं अपन। सिंपल मेथड क्या होता है इसका, मेथड ऑफ एलसीएम। देखो जैसे 12 15 और 10 का एल क्या है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15 है, ठीक है। अब या तो है ना 15 होगा या 15 का कोई मल्टीपल होगा जो जिससे क्या है 12 और 10 और 15 का क्या है भाग जा रहा है, ठीक है। अब देखो 15 का कोई टेबल पढ़ो, 15 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 चौक 60, मतलब 60 ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं को क्या है डिवाइड कर रहा है। जैसे 15 60 में क्या है 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 से भी हो रहा है। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है ना
बड़ा नंबर, या तो वो होगा या उस नंबर का कोई मल्टीपल होगा जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगा। समझ गए? मतलब जिनका भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं अपन, या तो वही संख्या हो जाएगी। अगर वो संख्या नहीं है तो क्या उनका ऐसा कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को क्या करेगा, अपना डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे 8, 16 और 48 है अपने पास, ठीक है, या 12, 4, 12, 36, ठीक है। इनमें से देखते हैं, देखो पहला क्या है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 8, 16 और 48 है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48 है अपना। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48 है, ठीक है। अब या तो ये 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, या इसका कोई मल्टीपल होगा। जैसे देखो 48 लिख देते हैं, देखो ठीक है। मतलब अब देखो 8 से क्या है, 48 डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 16 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हो रहा है 48, और 48 तो डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया अपना, 48 आ गया। अब देखो इसमें देखो 4, 12 और 36 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है, ठीक है। तो 36, अब देखो 36 में 4 से क्या डिवाइड हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 36 से हो रहा है, मतलब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या है, या तो कोई एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ी संख्या होती है या उसका कोई मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे नौ, 18, 36 का एलसीएम। अब देखो इसमें भी क्या है, बड़ा नंबर 36 है, ठीक है। अब देखो 9 से भी वो डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी, तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, मतलब समझ गए आपकी भाई, किसी भी संख्याओं का अपन जो भी एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या है, या तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा जो दी गई संख्याओं को क्या है, हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे 16, 64, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो देखो
64 क्या है, सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। जैसे 64, ठीक। अब देखो 64 में क्या है, 16 से डिवाइड हो रहा है और 64 से भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें जो बड़ी संख्या है वो भी हो गई, ठीक। मतलब 64 क्या है, सबसे बड़ी संख्या थी, ठीक है। तो 64 का क्या होगा, 16 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, और 64 से हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, इसका सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो इसका एलसीएम हो गया ये, ठीक है। तो आज की क्लास में एलसीएम इतना ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी है। थैंक यू सो मच।